अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। जब सब्र करना हद से बढ़ जाए तो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में कभी ऐसा मुकाम भी आ जाता है जहाँ पर हम कभी अपने आप से शिकवा और कभी अल्लाह से और कभी लोगों के सामने कुल मिलाकर एक ही सवाल आता है कि मैं ही तकलीफ़ में क्यों हूँ, या मेरे साथ मुश्किल क्यों लग गई है, या मेरे काम क्यों नाकाम होते जाते हैं, मेरी सारी मेहनत क्यों फेल हो जाती है, क्या मेरी उम्मीद कभी रंग लाएगी या नहीं, मेरी उम्मीदें पूरी होगी या नहीं, अल्लाह मेरी मदद कब करेगा। जान रखो, जब तुम हर तरफ से नाकामी में घिर जाते हो तो तुम इतने मायूस हो जाते हो कि अपने नसीब को ही बुरा समझने लग जाते हो। जान रखो, जब ऐसी ही ख्यालात तुम्हें सता रहे हो तो सुनो, तुम्हारा रब्बुल आलमीन उनका हर काम तुम्हारी बेहतरी के लिए ही होता है, क्योंकि तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करता है। और अगर वह रहमान और रहीम तुमसे मोहब्बत कर ले तो समझ लो आप अल्लाह आला मुकद्दर के मालिक हो। तुम बड़े ही नसीब वाले हो कि सारी कायनात का शहंशाह तुमसे प्यार करता है। अगर उसने कोई रास्ता तुम्हारे लिए बंद किया भी है तो उसमें तुम्हारी हिफाजत के लिए बंद किया होगा। तुम उनकी हिकमत को नहीं समझ सकते। अगर उसने तुमसे कोई चीज़ रोक ली है तो उससे बेहतरीन चीज़ देने के लिए रोक ली है। वह लोगों से तुम्हें दूर करता है तो सिर्फ तुमको अपने करीब करने के लिए, अपना कुर्ब देने के लिए। और जान रखो, जब तक आपको आजमाया नहीं जाता तब तक आपको उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा हो ही नहीं सकता। अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर। जान रखो, मुश्किल वक्त कड़वा ज़रूर होता है लेकिन फल मीठा होता है। मुश्किल वक्त गुज़रता भी देर से है, लेकिन यह वक्त गुज़रने के बाद अल्लाह आपकी शख्सियत को इतना निखार देता है कि आप हर किस्म के सब्र से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिल को सुकून नसीब हो जाता है। अगर सच पूछो तो यह वक्त अच्छे और बुरे की पहचान करवाने और हमें रब के करीब करने के लिए आता है। जान रखो कि रब की मोहब्बत का अंदाज ही निराला है। सब कुछ दे कर भी कहता है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई सवाल करने वाला जिनको सवाल को मैं पूरा करूं। मेरा रब कुरान में फरमाता है, इस रब कायनात के पास है गैब की तमाम चाबियां जो उसके अलावा कोई नहीं जानता, और जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है वह उसको बखूबी जानता है। और ज़मीन पर गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जो उसके इल्म से बाहर हो, और ज़मीन के अंधेरे पर्दों में कोई ऐसा दाना नहीं जिसका इल्म उसमें हरबान रब को न हो। और खुशी और तारी में जो कुछ भी हो रहा है वह उसके सामने एक खुली किताब की तरह है। जान रखो, अगर जानना चाहते हो वह खासियत सारी जिनके वजूद में आते ही रब का कुदरती निज़ाम हरकत में आता है, और कुन फयाकुन से ना मालूम जारिये और ना मालूम वसीलों की राह खुल जाती है। जान रखो, यह ज़िंदगी कभी फूलों की तरह खिलती मुस्कुराती है तो कभी कांटों की तरह चुभती है। राहें कभी खुशगवार होती है तो कभी दुखों से दिल जख्मी हो जाता है। जान रखो, यह ज़िंदगी की तलख हकीकत है। जब तक तुम अपने रहमान और रहीम रब की मोहब्बत हासिल नहीं कर लेते तब तक तुम ज़िंदगी का लुत्फ़ हासिल नहीं कर सकते। जो रब का हो जाता है सब कुछ उसका हो जाता है। रब कायनात की मोहब्बत हो जाने की अलामत और निशानी यह है कि तुम अपने रब की खातिर मखलूक़े खुदा से मोहब्बत करने लग जाते हो, चाहे वह गुनाहगार हो या नेक हो। सबको अल्लाह की आयत समझने लगते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, मेरी मोहब्बत उन लोगों पर वाजिब हो गई जो मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं।
सारी की सारी मखलूक अल्लाह की आयाल है और तुम में बेहतर वह है जो अल्लाह की आयाल से मोहब्बत करे। जान रखो, अच्छाई के लिए नहीं है कि लोगों के साथ बेहतर ही किया जाए, बल्कि अच्छा यह भी है कि किसी के भी साथ बुरा न किया जाए। अच्छे वह लोग वह हैं जो ज़िंदगी की तलखियों तक नहीं जाते, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और जान रखो, तुम्हारी मनपसंद चीज़ मिलने का एक और ख़ास इशारा यह भी है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी कोशिश नहीं छोड़ते। मौत पर शबाब और ज़रिए इख्तियार करते रहते हो, लेकिन यकीन और भरोसा सिर्फ अपने रब्बे करीम पर छोड़ते हो। तो जान लो, जो अपने रब पर यकीन करता है वह कभी मायूस नहीं होता और न वह ना उम्मीद होता है। जान लो, अल्लाह हमें पहले से ही हमारी किस्मत की हकीकत नहीं बता देता। अगर पहले से हमें किस्मत का पता होता तो हम हर चीज़ पाने के लिए कभी मेहनत ही ना करते, लेकिन नहीं, अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने तो हमारे लिए दुआओं का तोहफा दिया है, ताकि हम यह सोचकर कोशिश करते रहें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जान रखो, जब अल्लाह हमें उसे चीज़ से आजमाता है ना, जिसे खोने का हम सोच भी नहीं सकते, तब वह अपनी मदद भी उन ज़रिए से भेजता है जो हमारे इल्म में भी नहीं होती। जान रखो, अल्लाह यहाँ तक तुम्हें ले आया है, कोई तो वजह होगी जो इतने दर्द से तुम्हें गुजार रहा है। अगर वह चाहता तो तुम्हें मुकम्मल ना उम्मीद भी कर सकता था। जान लो, जो तुम नहीं कर सकते वह सब दुआओं से हो सकता है, फिर भले ही वह काम तुम्हारे नज़दीक लाख नामुमकिन क्यों ना लगता हो, उसके लिए कोई ज़रिया या वसीला नज़र ना आता हो। याद रखो, जब तुम्हें तुम्हारा नाम और शैतान यह वसवसे दिलाए कि तुम्हारी दुआओं से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो खुद से वही कहो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, मैं सिर्फ़ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूँगा और मुझे यकीन है कि मैं अपने रब को पुकार कर कभी मायूस नहीं हो सकता। जब तुम अकेले तन्हाइयों में आंसुओं से अल्लाह को पुकारते हो ना और उसे अपना दुख दर्द बताते हो ना, तो सुनो, वह तुम्हारे दिल की खामोशी को सुनने वाला रब है, तुम्हारे अश्कों को संभाल कर रखने वाला रब है, तुम्हारे ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाला रब खुद तुमसे मुखातिब है। और तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो अपने परवरदिगार के लिए सब्र करो, तुम पर धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा और उसके अलावा कोई नहीं, लिहाजा तुम उसी को अपना वकील बना लो और जो लोग बातें बना रहे हैं उन पर सब्र कर लो और शराफत से उनसे अलग हो जाओ और इन झुटलाने वाले खुशहाल लोगों से निपटने का काम तुम अल्लाह पर छोड़ दो और बेशक तुम्हारा सब्र भी अल्लाह ही की मदद से है। जान रखो, अल्लाह को तुम्हारा यकीन और सब्र पसंद आ चुका है। वह चाहता है कि कुछ देर और इस यकीन और सब्र के साथ उस मेहरबान रब से दुआ मांगूं और यह ना सोचो कि क्या नामुमकिन है और क्या नहीं। जब तुम अपनी पसंदीदा चीज़ मांगते हो तो तुम्हारा रब भी उन चीज़ों को उन रास्तों से देगा जिसे तुम बेखबर हो जाना। रखो तुम अल्लाह से लगे उम्मीद पर अपनी सोचों के बांधो, जब उस रहीम जात ने तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है, जो तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुम्हारी तकदीर के सफ़र में शामिल करने वाला कादिर है। बस पूरे दिल के साथ, तलब के साथ उनसे दिल लगा लो। अनकरीब वह करीम ऐसी जगह से रास्ता खोल देगा कि तुम सोचते ही रह जाओगे और ऐसे वसीले फरहम कर देगा जहाँ से तुमको गुमान भी ना होगा। तुमने अपनी छोटी सी सोच से मांगा है, वह तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, हम आप सभी बहन भाई के लिए दिल से दुआ करते हैं
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، پریشانیوں سے دور کر دے، اللہ ہر مشکل کو خوشیوں میں بدل دے، عبادت آسان اور سہج بنائے، اور ہمارے سب سننے والے بہن بھائی چھوٹے بڑے سب کی نیک حاجت کو پورا کرے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔